काका वो सब छोड़िए, जल्दी आइए सब लोग, गाँव छोड़ के जल्दी आइए। अरे चलो क्या हुआ? सुनो। अरे क्या हुआ? अरे हमारे डांसी गांव के भाग्य खुल गए। भाग खुल गए कैसे? अरे शिवाजी राजे और जीजा माता जी यहाँ आ रहे हैं। ये कह रही शमंता तू? सचमुच शिवाजी राजे हमारे गांव आ रहे हैं। हमें ज्यादा बोलने की बोले पर बोलना पड़ता है कि मैं सच कह रही हूँ। अरे तो देख क्या रहे हो, जाओ जाके उनके स्वागत की तैयारी करो, जाओ पापा शिवाजी राजे और जीजा माता जी स्वयं यहाँ आ रहे हैं। जीजा माता और शिवाजी राजे हमारे गांव आ रहे हैं। हाँ मौसी। शिवाजी राजे और जीजा माता जी यहाँ आ रहे हैं। अरे आप ये क्या कर रही हैं? माँ बेटे के पैर नहीं छूती, पैर तो हमें आपके छूने चाहिए। झुक झुक जियो माझा राजा, झुक झुक जियो। हम यहाँ आपका सुख दुख बांटने आए हैं। हम सब एक परिवार की तरह हैं। अगर परिवार का एक सदस्य दुखी हो तो क्या दूसरा सुखी रह सकता है? इसलिए हम सबको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। पर मातोश्री, हम गरीब निर्धन लोग किस तरह एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं? देखिए, आप सब ये जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप सब औरतें अपने हाथों से अपना अनाज पीसती है। अगर आप रोज
एक मुट्ठी भर अनाज बचाएं, तो कोई भूखा नहीं रहेगा। आज के बाद हर शुक्ल पक्ष की एकादशी को हम सब एक एक मुद्रा जमा करेंगे और हर रोज एक मुट्ठी अनाज जमा करेंगे। इससे मुद्राओं की भी बचत होगी और अनाज की भी। इस तरह से अन्न और धन से किसी मजबूर की सहायता की जा सकती है। फिर कोई साहूकार से ऋण क्यों लेगा? हम तीनों की ओर से 3 सेर अनाज और 3 मुद्राएं जमा हो गई है। अब आप सब भी एक मुट्ठी अनाज और एक एक मुद्रा देकर सहयोग करें। अगर कोई सहयोग करने में असमर्थ है तो उनकी ओर से हम देंगे। सुनो जी तुम इसी गांव के हो? जी नहीं राजे, फिर यहाँ क्यों आए हो? वो शेवंता को हमने अभी अभी शेवंता को रोते हुए देखा। उनके हाथ में मंगलसूत्र भी था। रांझे गांव के वासियों, ये अन्न और मुद्राएं उसे दी जाएंगी जिसे इनकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। रांझे गांव को हमसे अधिक आप जानते हैं। अब आप ही बताइए, ये तय कीजिए किसे इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तारा काकी को। नहीं, मुझे नहीं। काकी को बहुत समय से तीर्थ यात्रा जाना है। फिर भी मुझे नहीं। और अगर काकी को नहीं तो फिर अंतोजी नाना को। उनकी 4 बेटियां हैं और सभी का विवाह होना है ना पता की बात? या फिर शेवंता को। इस समय धन की सबसे अधिक आवश्यकता शेवंता को है।
धन न होने के कारण वो अपने ससुराल नहीं जा पा रही है। ससुराल? परंतु शेवंता ने तो बताया कि वो कुंवारी है, उसका विवाह नहीं हुआ। शेवंता विवाहित है माँ साहिब। धन के अभाव में अपने ससुराल इस डर से नहीं जाना चाह रही है कि कहीं इसकी बहन की तरह इसकी भी दुर्दशा ना हो।